अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में जो शामिल है वो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पोर्शन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्रेन के डिफरेंट जो उसके पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किया। अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगर हमने शुरू में, अगर आपको याद हो कि जब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने इसका बार बार जिक्र किया था। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस चीज़ के अंदर जब हमने बात की थी इस टॉपिक के बारे में, तो हमने एक लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया था। ये बेसिकली एक डेप्यूटी ब्रेन कहलाता है। इट मीन्स कि जो इसका काम होता है, जो इसका मेन जो मकसद और जो इसका काम है वो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन आपको परफॉर्म करना होता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं वो क्या चीज़ होती हैं। ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको कोई टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ भी आप टेक्निकलिटी की बात करेंगे वहाँ पे आपके ब्रेन का अमल दखल शुरू हो जाता है। सपोज करते हैं कि जैसे ही आपका हाथ जलता है तो फ़ौरन आप हाथ साइड पे कर लेते हैं, कांटा चुभ जाता है तब भी आप साइड पे हो जाते हैं। तो इस चीज़ के अंदर जब आप उन्हें डिफेंसिव मोड में आना होता है, फ़ौरन के फ़ौरन अपने आप को बचाना होता है, तो जो काम आपका दिमाग की जगह पर जो काम कर रहा होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये बेसिकली दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो हमने इससे पहले भी आपको बताया कि एक डेप्यूटी ब्रेन कहलाता है या जिसे वाइट ब्रेन कहते हैं। अब इसको स्पाइन में कहा जाता है, इसको निखा उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। जो इसके वाइट कलर के जो इसके नर्व्स होती हैं वो सारे सारे इसके आसपास होते हैं। और ये बेसिकली इसकी लोकेशन क्या होती है? जो हड्डी के मोहरे होते हैं, ठीक है, हड्डी के जो स्टेप्स होते हैं, अगर आप अपने कमर पे हाथ लगा के देखें या रीढ़ की हड्डी पे हाथ लगाएं तो आपको स्टेप्स बने नज़र आएंगे, महसूस होंगे आपको स्टेप्स को। तो वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके मोहरे कहलाते हैं। अब इसकी देख लेते हैं लेंथ कितनी होती है और इसकी विड्थ कितनी होती है। इस जो इसका तकरीबन आधा इंच जो होता है ना, वो 0.5 इंच जो कहते हैं इसे, वो ये मोटा होता है और ऑलमोस्ट ये 16 इंचज़ तक इसकी लेंथ होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही रहे। समटाइम आपका जिस्म लंबा होता है, ठीक है, तो आपकी कमर का साइज़ भी बड़ा होता है, तो उस लिहाज से ये वेरी कर सकती है ये चीज़ें। अब जब हमने इसके फंक्शन की बात की तो हमने इसमें बात किया तो ये सारे सारे रिफ्लेक्स एक्शन या जो भी आपकी डिफेंसिव जितने भी आपने आपको बचाने वाले जो एक्शन होते हैं वो सारे सारे कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ये सारा कर रहा होता है। अब इसके अंदर पाए क्या जाते हैं? एसोसिएटिव नर्व्स होती हैं जो कि पेरिफेरल सिस्टम में हमने जब हम डिस्कस किया था इसके अंदर हमने 3 तरह के हमने चीज़ें डिस्कस की थी। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स है और फिर आखिर वन पे एसोसिएटिव भी थे। तो जो एसोसिएटिव नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, वो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर जो 2 चीज़ें मेन जो होती हैं, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं और क्या होती है? मोटर न्यूरॉन। इनके दरमियान क्या होता है? एक ब्रिज की तरह एक रिलेशनशिप कायम किया जाता है। अब चूँकि जो हमारा जो ढांचा होता है, अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को भी गौर से देखा हो तो बेसिकली एक रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ा होता है सारे का सारा। तो जो रीढ़ की हड्डी जिसे बैकबोन कहते हैं आप लोग, बैकबोन के इनसाइड अंदर जो होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसे हम आराम मगज कहते हैं। अब इसके अंदर जो होते हैं स्पाइनल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स के को टोटल कितने पेयर्स होते हैं? वो 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जो इसके इंटरनल जो होती है वो खाकस्तरी मादा होता है, ठीक है, मट्टी के जैसे होता है, ठीक है, वो बैरूनी सतह पर क्या होता है? सफ़ेद। कभी आपने देखा हो, कभी आपने चिकन वगैरह खाते हो तो हड्डी के ऊपर भी एक ना लेयर सी बनी होती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट सी होती है, ठीक है, वो भी आप चेक कीजिएगा, इस बगौर कीजिएगा जब भी आप किसी को चीज़ खाने लगे ना, जिसको वो हड्डी के साथ देखा करे। वो इंटरनल भी आप देखेंगे ग्रे मैटर भी होते हैं उसके अंदर। अच्छा, फॉल अगर इसके अंदर कोई डैमेज पैदा होता है तो आपको पता है कि आप जो इंटेंशनल मूवमेंट्स होती हैं उनको आप इस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म क्या होता है? अपसेट हो जाता है, नाकारा हो जाता है। अब ये जब आप जनरल इसको लाइफ में अब इसको चेक करते हैं तो देखेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो क्या होता है? वो टोटली बेड पे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो सारी की सारी इंटेंशनल, आपको पता है हाथों की मूवमेंट, पाँव का चलना, बोलना, सारी चीज़ें आपकी इंटेंशनल मूवमेंट्स होती है। तो कहते हैं रीढ़ की हड्डी को ब्रेक होने से वो सारी तरह क्या होता है? डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जिस्म क्या होता है? पैरालाइज हो जाता है। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।